ख्वाहिशें अलग अलग होती हैं, अलग अलग तबकात हैं। ख्वाहिश होती है जब बच्चा छोटा होता है तो उसको बस एक ही ख्वाहिश है कि खाने को मिले और सोने को मिले, खाना मिले सोना मिले, बस दो ही तो चीजें, खा जाऊं और मैं सो जाऊं। जब नहीं मिलेगा खाने को रोता है और उसके बाद में फिर सो जाता है, बस दो ही ख्वाहिश। जब थोड़ा बड़ा होता है, जवानी की मंजिल पर आता है, तो उसके अंदर एक और ख्वाहिश पैदा होती है निकाह की। किसकी? निकाह की। और जब ये ख्वाहिश पैदा होती है निकाह वाली, तो पहली ख्वाहिश कमजोर पड़ जाती है। अब चाहे खाने को मिले या ना मिले, मगर निकाह की ख्वाहिश पूरी हो जाए। फिर ये निकाह की ख्वाहिश जो है 25 साल के करीब जाकर ये भी दम तोड़ देती है। फिर एक ख्वाहिश पैदा होती है इज्जत की, कि मेरा नाम हो, लोग मुझे पहचाने, लोग मुझे दूर से सलाम करें, मेरी एक वैल्यू हो। तो जब ये वाली तीसरी सूरत जब आती, तो आदमी चाहे खाने को मिले या ना मिले, चाहे निकाह वाली सूरत पूरी हो या ना हो, मगर लोगों में मेरी इज्जत बनी रहे। और उसके बाद चौथी जो ख्वाहिश आती है वो जिंदगी की। किसकी? जिंदगी की। और जब ये जिंदगी वाली ख्वाहिश आती है तो ये सारी ख्वाहिशें पीछे रह जाती हैं। अगर कहीं दिरहम दीनार भी हैं, बहुत पैसा पड़ा हुआ है, खाने के इंतजामात भी बहुत अच्छे लगे हुए हैं, जंगल में हो आप, खाने की सारी चीजें मुहैया हैं, पैसा भी बहुत है, समझिए कि सोने के अंबार लगे हुए हैं, सोने चांदी के, और जो है निकाह की जो तुम्हारी ख्वाहिश है वो भी इंतजाम है। अब तुम्हारे पीछे शेर पड़ गया। क्या पड़ गया? शेर पड़ गया। तो ये बताओ वहां खाना खाओगे बैठ के या पैसे इकट्ठे करोगे? एकदम की जो है शेर पड़ा हुआ है पीछे तुम्हारे, पैसा इकट्ठे करोगे, निकाह वाली ख्वाहिश पूरी करोगे या खाना खाओगे? तो क्या करोगे कि भाई जान बच जाए, जान बच जाए, जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। तो जान सबसे बड़ी नेमत है। तो अगर जिंदगी दी है मौला ने, तो इससे बड़ी नेमत कोई नहीं, जिंदगी से बड़ी नेमत कोई नहीं। और मौत भी वही देगा। तो जब उसने कहा जिंदगी मौत मेरे दस्ते कुदरत में है, तो वही तो कह रहा है कि तुम मुझे राजी तो कर लो, तुम मुझे खुश तो करो, मैं तुम्हें पसंद तो करने लगूं, तुम मेरे चहीते बंदे तो बन जाओ। जब तुम मेरे चहीते बंदे बन जाओगे तो तुम्हें किसी चीज से डरने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हें किसी चीज से डरने की जरूरत ही नहीं है। फकुन्तु समअहुल्लती यस्मउ बिहा, तो कहा मैं उसका कान हो जाता हूं जिससे वो सुनता है, मैं उसकी आंख हो जाता हूं जिससे वो देखता है। तो दरअसल जो है कहा मसला वहीं से है कि माज़ाला अब्दी यतक़र्रबु इलैया, कि जब बंदा कोई मेरा मुसलसल नवाफिल के जरिए मेरा कुर्ब हासिल कर लेता है, फर्ज तो अदा करता ही करता है। देखो जब तक फर्ज नहीं होंगे नवाफिल कबूल नहीं है। पहले फर्ज मुकम्मल होने चाहिए, उसके बाद नवाफिल, फिर नवाफिल कबूल है। फर्ज पूरे हैं उसके, अल्लाह कहता है और मुझे राजी करने के लिए माज़ाला अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफिल, कि मेरा बंदा नवाफिल के जरिए मेरा कुर्ब हासिल करना चाहता है और उसके लिए मेहनत करता है। तो अल्लाह फरमाता है हत्ता उहिब्बहु, फिर क्या करूं मैं भी उसे पसंद करने लगता हूं, उसके अखलाक देखकर, उसका मुझ पर जो है ईमान देखकर और मोहब्बत में मेरी सजदा रेज होते हुए देखकर मैं उसे पसंद करने लगता हूं। और जब मैं पसंद करने लगता हूं, अब उसका मकाम बदल देता हूं। अगर वो अना सागर को हुक्म दे के कासे में आना है, अगर वो कहे कि कासा जरा सा, ना सागर इतना बड़ा कासे में कैसे आ जाएगा, कल तो यही कह रही है ना, लेकिन अल्लाह कह रहा है नहीं नहीं, अब जबान उसकी है तो, लेकिन जो निकलेगा उसको पूरा मैं करूंगा। ख्वाजा पिया तू बता क्या चाहता है? मौला मैं ये चाहता हूं कि मैं अपने खादिम की जबान से कहलवाऊं, क्या खादिम तू कहे जाकर अना सागर से कि कासे में आ जाए। कहा मौला ने अच्छा तो खादिम की जबान से कहलवा दे। खादिम ने जाकर कहा कि अना सागर ये ख्वाजा पिया ने बुलाया है और इसी कासे में बुलाया है। कहो सुभान अल्लाह, इसी कासे में बुलाया है। अब अना सागर भी सोचता हो कि इतने से कासे में कैसे आ जाऊं, इतना सा कासा मैं इतना बड़ा कैसे आ जाऊं, लेकिन नहीं नहीं, अना सागर ने कहा ख्वाजा पिया ने बुलाया है तो अब इसी में आना है। सारे का सारा अना सागर का पानी जरा से कासे में आ गया।